हेलो एवरीवन। ये जो पिक्चर में आपको सब्जी दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं भिंडी। और शायद ही हमने नोट किया हो कि ओकरा किसी भी बुक में हमें मिला हो इसका नाम। यूजुअली इसको इंग्लिश में लेडीज फिंगर के नाम से ही जाना जाता था, और जब हम एक साइंटिफिक फील्ड में आ गए तब हमें पता लगा कि इसको ओकरा बोलते हैं। इसके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इसके कल्टीवेशन से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं जो हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके एक इंट्रोडक्शन से, इसके बोटानिकल इंट्रोडक्शन से, इसके यूजेस के बारे में कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट प्लांट है। तो आइए शुरू करते हैं। So, okra. Okra, also known as lady's finger, also known as bhindi in Hindi. Botanically, it is known as Abel moschus esculentus. क्रोमोसोम नंबर इसका 2n है 130, जो कि एक सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर वाली एक वेजिटेबल बनाता है इसको। और मालवेसी फैमिली को ये बिलोंग करती है। ओरिजिन इसका अफ्रीका में है। और मालवेसी फैमिली, जिसको कॉमनली कॉटन फैमिली भी कहा जाता है क्योंकि कॉटन इस फैमिली को बिलोंग करता है, और ये इस फैमिली को बिलोंग करने वाली एक इकलौती वेजिटेबल है, इसीलिए इसको अक्सर एक अलग ग्रुप की तरह पढ़ा जाता है। ओकरा के साथ में और किसी वेजिटेबल को क्लब नहीं किया जाता। वो उसकी वजह यही है क्योंकि उस ग्रुप को बिलोंग करने वाली, इस फैमिली को बिलोंग करने वाली ये एक ही वेजिटेबल है। इसके फ्लावर्स जो हैं, अगर आप देखेंगे येलो कलर के फ्लावर्स हैं, वो कॉटन के फ्लावर्स से बहुत मिलते जुलते हैं। और इसी से पता लगता है कि मालवेसी के कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं। फ्रूट्स जो हैं इनके ऊपर पबिसेंस होती है, रोए होते हैं, और ज़्यादा हाथ से जो है टच करने पर एक तरह की इरिटेशन जो है हाथों में होती है, इसलिए इसकी पिकिंग जो है वो मुश्किल भी हो जाती है। ये सब ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक्स की ही क्रॉप है। वार्म सीजन क्रॉप है जिसको एज समर वेजिटेबल और रेनी सीजन वेजिटेबल की तरह इसको लगाया जाता है। तो खरीफ का जो है सीजन इस क्रॉप का सीजन है। और इंडिया में जितनी भी सब्जियां उगाई जाती हैं उनमें ये 5th रैंक में आती है, यानी कि आपके पोटैटो, टमाटो, अनियन, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स हैं इनके बाद में 5th नंबर पे जो है ओकरा का नंबर आता है। दिस इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की कमी, जिसकी कमी से जो है गोइटर हो जाता है, उसको जो है रिप्लेनिश करने के लिए एक तो हम आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, और ये आयोडीन की कमी जो है ओकरा से भी पूरी की जा सकती है। Dry fruit skin and fibers are used in manufacture of paper, cardboard and fibers. तो इसके क्योंकि बहुत फाइब्रस इसका प्लांट होता है तो उसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। Then roots and stems are used for clearing cane juice for preparation of jaggery. जैगरी यानी गुड़ बनाने के लिए जो क्लैरिफिकेशन किया जाता है वो रूट्स और स्टेम वहाँ पर इसके यूज होते हैं, जो कि एक यूनिक फीचर है ओकरा का। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओकरा इन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओकरा जो है इंडिया में प्रोड्यूस होती है। और इंडिया में वो कौन से स्टेट हैं जो मेजर आपके ओकरा ग्रोइंग हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा ओकरा प्रोड्यूस होती है। भिंडी की जो खेती है उसको अफेक्ट करने वाली सबसे मेजर डिजीज है येलो वेन मोज़ेक वायरस, जिसको शॉर्ट में YVMV भी बोलते हैं। और ये वायरस इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग एक समय पे था कि इसमें जो है पूरी की पूरी प्लांटेशन को वाइप आउट कर दिया था, और बहुत ज़्यादा फार्मर्स को जो है नुकसान हुआ था। तब जो है रिसर्चर्स ने और इंस्टीट्यूशंस ने मिलके ऐसी वेराइटीज़ को रिलीज़ किया जो कि YVMB रेजिस्टेंट थी। और पूसा सावनी वाज वन ऑफ द वेराइटी व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसने एक्चुअली ओवरटेक कर लिया सभी प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड्स को, सभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ को, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टूवर्ड येलो वेन मोज़ेक वायरस।
और इसके बाद में ऐसी कई वैरायटीज आती रहीं और एक समय ऐसा भी आया कि जब इस वायरस ने पूसा सावनी के लिए भी रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, लेकिन तब तक रिसर्चेस इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि और वैरायटीज जैसे आपका वर्षा, उपहार, परभनी, क्रांति, इस तरीके की वैरायटीज जो है एग्जिस्टेंस में आई जो कि इस वायरस के लिए रेजिस्टेंट साबित हुई और ओकरा के कल्टीवेशन को जो है फिर से एक बूम मिलने लगा। मेजर वैरायटीज जो ओकरा की हैं वो हैं परकिंस, लॉन्ग ग्रीन, पूसा, मखमली। मखमली का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसमें जो आपकी पबिसेंस होती है, जो हेयर्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो फ्रूट के ऊपर जो स्किन है वो थोड़ी स्मूथ होती है और इसकी वजह से हार्वेस्टिंग के टाइम में जो चैलेंजेस आते हैं वो इचीनेस और वो एक एलर्जिक सा रिएक्शन वो यहाँ पर नहीं है। तो पूसा मखमली जैसे मखमल की तरह स्किन वाली भिंडी, इसीलिए नाम रखा गया है इसका। देन सल कीर्ति, अर्का अभय, अर्का अनामिका, पूसा सावनी, VRO3, VRO4, किरण, अरुणा, सुचित्रा और MDU1 म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप्ड है। CO1 जिसके पिंकिश रेडिश कलर के फ्रूट्स होते हैं और हिसार उन्नत, पंजाब पद्मनी, पंजाब 8, परभनी क्रांति विच इज अ बैक क्रॉस, आज़ाद क्रांति, हरभजन भिंडी और फुले उत्कर्ष, काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति। देयर आर एन नंबर ऑफ वेराइटीज़ और प्राइवेट सेक्टर के भी जो है इसमें कई वेराइटीज़ हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं पॉपुलरली। क्लाइमेट की बात करें तो बीइंग अ सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्रॉप इट कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट, वार्म सीजन क्रॉप है, लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता लेकिन एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर्स को भी नहीं टॉलरेट कर सकता। यहाँ पर एक्सेसिव हाई टेम्परेचर से फ्रूटिंग जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है, मे बी बिकॉज इसकी जो पॉलिनेशन एक्टिविटी है वो हैम्पर होती हो या फिर स्टिग्मा जो है वो ड्राइनेस होती हो। देन pH 6 to 8 वाइड रेंज ऑफ pH में ग्रो की जा सकती है ये। ऐसा खरीफ क्रॉप जो है इसको ग्रो किया जाता है मई जुलाई में और स्प्रिंग समर क्रॉप लगाई जाती है इसकी फरवरी मार्च में। वहीं हिल्स में जो है इसकी सोइंग मार्च अप्रैल के टाइम पे होती है। वार्म सीजन जितनी भी क्रॉप है वो सभी मार्च के बाद में सो की जाती हैं हिल्स में, क्योंकि उस समय टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। सीड रेट की अगर हम बात करें तो समर क्रॉप और खरीफ क्रॉप में यानी कि जो रेनी सीजन की क्रॉप है उनमें जो सीड रेट है वो अलग अलग है। मेजर सीजन जो है इसका खरीफ वाला है, रेनी सीजन मेजर है, तो वहाँ पे सीड रेट थोड़ा कम है, 10 से 12 kg पर हेक्टेयर। और समर क्रॉप का आपका जो सीड रेट है वो है 18 से 20 kg पर हेक्टेयर और ये आपकी एक डायरेक्टली सीडेड क्रॉप है और इसमें कोई नर्सरी जो है वो नहीं बनाई जाती। सिग्निफिकेंटली लार्ज इसका सीड होता है, राउंड कलर का, ब्लैकिश कलर का, और उसको डायरेक्टली जो है फील्ड में सो किया जाता है डिबलिंग या फिर सीड ड्रिल के थ्रू। स्पेसिंग जो है समर क्रॉप की कम रखी जाती है, 45 to 30 सेंटीमीटर आपकी रो टू रो, प्लांट टू प्लांट, और खरीफ क्रॉप में जो है वो आपकी रो टू रो स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, 60 सेंटीमीटर। सीड सोकिंग अगर 6 से 12 घंटे के लिए सोइंग से पहले किया जाए तो उससे जर्मिनेशन एनहांस हो जाता है ड्यूरिंग समर टाइम में, क्योंकि जो भी केमिकल्स जो जर्मिनेशन को हिंडर कर रहे हैं वो सब जो है लीच डाउन हो जाते हैं उस पानी के अंदर। देन अगर जो स्प्लिट डोजेस है नाइट्रोजन की वो हर थर्ड पिकिंग पर जो है डाली जाए तो इससे जो है ज़्यादा ईल्ड मिलती है। तो हर तीसरे पिकिंग पर जो है नाइट्रोजन का स्प्लिट डोज, सपोज हम 2 to 3 स्प्लिट्स अगर कर रहे हैं तो ये स्प्लिट्स को इस तरीके से टाइम किया जाए। देन हार्वेस्टिंग जो है ऑब्वियसली टेंडर फ्रूट्स जो है इसका इंटरेस्ट वाला जो हमारा पार्ट है, इकोनॉमिक पार्ट है, तो टेंडर फ्रूट्स जब वो फाइब्रस हों उससे पहले ही तोड़ लिए जाएं, लेकिन एक जो उनका अप्रोप्रिएट साइज है वो अचीव हो चुका हो। और इसको चेक करने के लिए देखा जा सकता है कि जो टिप्स होती हैं, जो ये टिप वाला एरिया है उसको फिंगर और थंब के बीच में दबा कर देख लिया जाए। अगर ये बहुत आसानी से टूट रहा है तो इट मीन्स ये टेंडर है, और अगर नहीं टूट रहा है तो इट मीन्स अब ये फाइब्रस हो चुकी है और मार्केट में अब इसका रेट जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। और एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो साइज है, लेंथ है जो आपकी भिंडी की, वो 6 to 8 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए।
ईल्ड भी जैसे कि सीड रेट से ही पता लग रहा है कि क्योंकि स्प्रिंग समर वाला जो क्रॉप है वो मेन सीजन नहीं है, तो ये 6 to 8 टन पर हेक्टेयर थोड़ी कम ईल्ड है एज कम्पेयर टू द खरीफ क्रॉप, जिसमें कि 10 से 12 टन पर हेक्टेयर जो है ईल्ड मिल सकती है। और जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं आपके YVMB के लिए, वो है अर्का अनामिका, अर्का अभय और सुचित्रा। स्टोरेज जो है इसकी 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 to 95% ह्यूमिडिटी के साथ में 2 हफ्ते तक की जा सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है मोरिंगा, जिसको कहा जाता है ड्रमस्टिक, और बहुत ही न्यूट्रिटिव वेजिटेबल है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसकी जो लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं, इनको मेडिसिनल पर्पस के लिए जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लेती हैं और इनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पॉड्स भी जो है वो रिच सोर्स होती हैं प्रोटीन्स का और विटामिन्स एंड मिनरल्स का। बहुत फास्ट ग्रोइंग इसका प्लांट होता है, ड्राउट टॉलरेंट है और कई तरह के क्लाइमेट में इसके प्लांट को लगाया जा सकता है। इसके जो प्लांट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो आपके होते हैं एनुअल वाले और एक होते हैं आपके पेरिनियल वाले। तो पेरिनियल वाले जो है आपके 5 से 10 साल तक प्लांट्स जो हैं वो चलते हैं, और एनुअल वाले जो हैं आपके वो 3 सीजन्स तक जो है इजीली जो है उनकी लाइफ होती है, और आप उनको लीव्स के लिए या उनको फ्रूट्स के लिए लगा सकते हैं। और 6 मंथ्स के अंदर जो है प्लांट में पहली हार्वेस्टिंग की जा सकती है लीव्स के लिए। पोलार्डिंग एक रिलेटेड टर्म है जो कि ड्रमस्टिक कल्टीवेशन से जुड़ी हुई है। ये एक तरह की प्रूनिंग ही होती है जो कि नई लीफ को प्रमोट करने के लिए की जाती है। सपोज हमने एक बार लीफ हार्वेस्टिंग कर ली, अब हमें जो है चाहिए कि और भी लीव्स इसमें आए, तो उसके लिए जो है ये पोलार्डिंग किया जाता है इस ड्रमस्टिक के प्लांट्स में। और ये अधिकांश तौर पर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश में कल्टीवेट की जाती है। और अगर हम इसके टाइप्स में हम वैरायटीज़ देखें तो पेरिनियल में आपकी जफना और चवा कशेरी और पूना मुरुंगी जो है वो इम्पॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं। एनुअली वाली जो आपकी ड्रमस्टिक है वो ज़्यादा पॉपुलर है, और PKM1, PKM2, GKVK1, GKVK2, GKVK3 और धनराज ये इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। हालांकि जो PKM1 है वो सबसे सुपीरियर वेराइटी है और लार्जली जो है वो ग्रो की जाती है। Thank you.